है प्रीत जहांगीरी सदा, मैं गीत वहीं का गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ऐ प्रीत जहांगीरी सदा, मैं गीत वहीं का गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4, जो कि डिवीज़न मेथड से कैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं, उस पर बेस्ड सभी प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने जितने भी प्रॉब्लम है उन सभी प्रॉब्लम को लिख लिया है, राइट। अब डिवीज़न मेथड हम लोग लगाते कैसे हैं, इसको बहुत ही कॉन्शियस होकर, बहुत ही सीरियसनेस के साथ बस बोर्ड को देखना है, कहीं ध्यान इधर उधर नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा तुरंत आंसर आ जाता है, राइट। तो देखो जरा, सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एक एक स्टेप में आपको क्लियर करता चलूँगा कि कैसे बनेगा ये, ठीक है। चलो देखो जरा, 529 दे रखा है, क्लियर है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका कुछ इस तरह से हम लोग बना लेते हैं। इसका कुछ वर्गमूल इसको बोलते हैं, जिसको स्क्वायर रूट बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल, क्लियर है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम लोग पेयर बनाते हैं। क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। अच्छा, पेयर किधर साइड से बनाते हैं, हम लोग जो भी पेयर बनाएंगे इस डायरेक्शन से बनाएंगे, इस डायरेक्शन से। मैंने देखो डायरेक्शन भी दे दिया, पेयर कौन सा डायरेक्शन से बनाना है, इस डायरेक्शन से। तो देखो, इस नंबर का पेयर बनाओ, ये देखो, ये 2929, ये क्या हो गया, ये इसका पेयर हो गया। मैं ऐसा कोई बार बार नहीं चढ़ाया हूँ इस पर, बस मैंने कह दिया कि पेयर बना लो। ये 5 का कोई पेयर नहीं है, तो बस कुछ मत करो उसे, ठीक है। अब चलो, अब अगला स्टेप, पहला स्टेप है आपका कि इस डायरेक्शन से आपको पेयर बना लेना है। पेयर बन जाए तो ठीक, और जो छूट जाएगा वो छूट जाएगा, ठीक है। उसको बाद में मैं अच्छे से क्लियर करूंगा कि उस समय जब डेसिमल वाला रहता है तो क्या करते हैं। अभी के लिए फिलहाल यही है कि इस डायरेक्शन से पेयर बनाना है। पहला स्टेप ये रहा, ठीक है। दूसरा स्टेप अब आपको क्या सोचना है कि अब देखो 5 कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 5 आता हो। तो ये तो अब आपको टेबल भी कैसे लगाना है, कुछ ऐसे लगाना है हमेशा। अगर 2 से करोगे तो 2 × 2 होगा, 3 से करोगे तो 3 × 3। ऐसा नहीं कि 3 4 जा लगा दोगे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे देखो, हमें जब भी यहाँ पे लगाना होगा तो हमेशा कैसे लगाना है, अगर 2 2 जा 4, देखो 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9 होता है, ठीक है। 4 4 जा क्या होता है, 16 होता है। तो देखो, जब भी हम लोग यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे तो 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, 2 6 जा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से ये सभी में भी 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई हो के जो रहेगा वही लगेगा यहाँ पे। बाकी 3 4 जा, 3 6 जा, 3 9 जा, ऐसा कोई पूरा कंप्लीट टेबल नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो याद रहे आपको ये चीज़। सेकेंड स्टेप क्या रहा आपको कि जो भी आप लगाओगे सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई होकर जो आएगा वही आएगा, ठीक है। 4 4 जा, यहाँ पे 5 5 जा 25, 6 6 जा क्या होगा 36, 7 7 जा क्या हो जाएगा 49, 8 8 जा क्या हो जाएगा 64, 9 9 जा क्या हो जाएगा 81, और 10 जा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्लियर है। ये मैंने एक मोटा मोटी आपको यहाँ पे लिख दिया, बता दिया। अब ध्यान से समझ। अब देखो जरा, अगर 5 आ जाए तो ठीक है, नहीं तो इससे छोटा रखेंगे, इससे ये 5 से ग्रेटर नहीं जाएगा। तो देखो कौन सा ऐसा नंबर है जो उसके करीब करीब है, तो 4 है। अगला जैसे ही 3 × 3 करोगे तो ये 9 हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, 2 से लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने लिखा 2, और यहाँ भी ऊपर में लिख भी देना है 2। क्लियर है। तो 2 2 जा क्या आ गया आपका 4। अब एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना है। क्लियर है। अब चलो, अब तीसरा स्टेप क्या करना है, आपको यहाँ पे घटा देना है। देखो 5 में से 4 गया, ये हो गया 1। क्लियर है, 1 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब ये 2 और 9 दोनों को पेयर क्यों बनाए थे, पेयर इसलिए बनाए थे ताकि ये जब भी ऊपर से नीचे आए तो हमेशा एक साथ आएंगे। समझ में आया। जैसे ये पापा मम्मी है, समझ में आया, ये पापा मम्मी हमेशा एक साथ
है ना, नीचे आएंगे। क्लियर है, तो ये रहा 2 और 9। क्लियर है, 2, 9, 29 को हमने एक साथ नीचे, जब भी आप किसी नंबर को ऊपर से नीचे लेके आओगे तो पेयर में आएगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये तीसरा कंसेप्ट था। ठीक है, अब चलो और आगे, तो 129 आ गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, जैसे 2 2 जो आपका 4 आया था, क्लियर है, वही नंबर यहाँ पे क्या करना है, ऐड कर देना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिस नंबर से आपने 2 2 जा मल्टीप्लाई किया है वही नंबर, सेम नंबर यहाँ पे क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो देखो 2 + 2 क्या हो गया, ये हो गया 4। अब 4 यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे ठीक है, ये तो ऐड होके आ गया। अब आपको ये सोचना है कि कौन सा ऐसा नंबर यहाँ पे रखा जाए इस जगह पे, ताकि 129 आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं आता है तो छोटा वाला नंबर रखना है। तो अब सोचो जरा कि कौन सा ऐसा नंबर रखा जाए। तो देखो जरा, यदि आप अब सोचो जरा कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसके वंस प्लेस पे 9 आता है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक 9 आता है, और किस में आता है, 6 6 जा 36 और 7 7 जा 14, यहाँ पे 9 आता है। तो देखो अगर 3 रखोगे यहाँ पे, क्लियर है, तो ये क्या हो गया, 4 3 43 हो गया। क्लियर है, ये क्या हो गया, 4 3 43, और ये रहा आपका 3। क्लियर है, जो नंबर को आप लगाओगे 3 3 जा, तो देखो ये 9 कहाँ, 9 एक तो 3 3 जा में आता है और एक 7 7 जा में 9 आता है। तो अभी हमने 3 को रख के देखा है कि इसके करीब करीब आ रहा है नहीं आ रहा है। चलो देखो 3 3 जा, ये रहा 9। क्लियर है, और यही जो 3 है अब इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 4 से भी, बात समझना है ना। जो नंबर मैंने यहाँ पे रखा सेम नंबर मैंने यहाँ लिखा। अब देखो 3 3 जा 9 और 3 4 जा कितना हो गया, 12 हो गया। तो देखो ये कंप्लीट मेरा क्या हो गया, 129 आ गया। अब हमें 7 7 जा तक जाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है, तो ये हो गया। अब ये घटाओगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 0 0, नीचे में 0 0 बच गया। तो 529 का स्क्वायर रूट, ये डिवीजन मेथड इसी को बोलते हैं। समझ में आ गया, बहुत ही आसान है। तो चलो 529 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, यहाँ पे 529 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 2323। बातें समझ में आ गई, 23 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, बनाना है। ये तो प्रॉब्लम नंबर आपका 5 था, राइट। अभी मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, एक बार फिर से मैं हालांकि ये सभी प्रॉब्लम को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, राइट। चलो तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इस डायरेक्शन से मैंने पेयर बना लिया। उसके बाद क्या किया, मैंने ऐसा नंबर को रखा जो सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई होकर के आना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 4 जा 5 जा 6 जा, ऐसा नहीं लगेगा। 2 2 जा 4 होता है तो ये 2 और ऊपर में यहाँ 2 लिखा, 2 2 जा ये रहा 4, घटा दिया 5 में से 4 गया 1। ठीक है, उसके बाद ये 2 + 2 1, और ये पेयर को मैंने नीचे उतार दिया। जब भी ऊपर से नीचे लेके आएंगे तो हमेशा ये किस में आएगा, पेयर में उतरेंगे, राइट, एक साथ। ठीक है, तो जो नंबर से मैंने मल्टीप्लाई करके वो यहाँ पे कैलकुलेशन किया था, तो सेम नंबर यहाँ पे मैंने क्या किया, सेम नंबर को मैंने ऐड किया। तो 2 + 2 क्या हो गया, 4। ठीक है, अब देखो 129 आया था, तो मुझे ऐसा सोचना था कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसके वंस प्लेस पे 9 आता है। तो 9 यहाँ आता है और 9 इसके प्लेस पे आता है। क्लियर है, तो मैंने 3 रख के देख लिया। तो देखो 3 3 जा 9, और यही वाला 3 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 4 3 जा क्या हो गया, 12। तो देखो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, जब मैंने माइनस किया तो 0 0 0 हो गया। जब 0 0 0 हो जाए, कुछ ना बचे, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये एक बार मैंने फिर से रिपीट कर दिया। ठीक है, अब चलो फटाफट हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 3 4 सबको देख लेते हैं। ये प्रॉब्लम नंबर 4 था, पहला था। क्लियर है, अब अगेन प्रॉब्लम नंबर 2 को देख लेते हैं। अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की ओर। तो देखो जरा 1 कुछ इस तरह से कर लेना है, 1 3 6 9। ठीक है, उसके बाद फटाफट हमें क्या करना है, पेयर लगा लेना है। ठीक है, तो चलो पेयर लगा लेते हैं। ये रहा इसका पेयर, ये रहा इसका पेयर, इस बार पेयर लग गया। ठीक है, अब सोचो जरा कि कौन सा ऐसा नंबर लगाया जाए। ठीक है, देखो 3 3 जा 9 होता है और 4 4 जा 16, ये ज़्यादा हो गया। हमें 13 है तो ये 6 ज़्यादा हो गया। 3 3 जा में लगाना पड़ेगा 9। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 3, यहाँ भी लिख दिया मैंने 3, तो 3 3 जा क्या होता है 9, और ये लाइन मैंने ऐसे खींच दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, घटा देना है, माइनस करना है। तो 13 में से 9 गया, कितना हो गया 4, और ये रहा 6, और ये रहा आपका 9। बातें समझ में आ गई। ठीक है,
अब देखो जो नंबर आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन किया था, सेम नंबर को आपको यहाँ पे क्या करना है, प्लस भी करना है। तो कितना आ गया आपका 3 + 3 कितना आ गया 6 हो गया। ये कितना हो गया 6। अब सोचो जरा कि कौन सा ऐसा नंबर यहाँ पे रखा जाए कि उसके वंस प्लेस पे 9 आ जाए। तो देखो 3 अगर रखोगे तो 9 आएगा। एक और है 7 × 7 = 49, इसके वंस प्लेस पे 9 आता है इकाई के जगह पे। तो यदि मैं अगर 3 रखता हूँ, देखो 3 रखता हूँ तो यहाँ भी 3 रखना पड़ेगा। तो देखो 3 × 3 = 9 और यही 3 फिर 6 से भी मल्टीप्लाई होगा तो 6 × 3 = 18। तो ये तो काफ़ी छोटा हो गया है ना, 189 ये काफ़ी छोटा हो गया। तो 3 से काम नहीं चल रहा है, काम करते हैं 7 को रख के देखते हैं। तो ये रहा 7, ठीक है, तो ऊपर भी 7। तो देखो 7 × 7 = 49, हाथ में रहा 4, क्लियर है। अब 7 × 6 = 42, 42 + 4 ये देखो 46 आ गया कंप्लीट, राइट। अब ये हो गया 9 में से 9 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 4 में से 4 गया 0। बातें समझ में आ गई, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या मिला, आपको प्रॉब्लम नंबर 2 में कि डिवीजन मेथड से आपने स्क्वायर रूट निकाल लिया। 1369 इक्वल टू क्या आ गया बेटा, ये जो 3737 क्या आ गया 37 आंसर। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, सॉल्यूशन हो गया, क्लियर है। ये था प्रॉब्लम नंबर 2। अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की ओर। 1024 ये आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर से वही काम कर लेते हैं, पेयर लगा लेते हैं फटाफट। पेयर क्या होगा 24 और ये 10 पेयर बन गया। इस डायरेक्शन से हमें पेयर लगाना है हमेशा, ठीक है। अब देखो 10 है तो देखो 3 × 3 = 9 और जैसे ही 4 × 4 जा में जाओगे तो 16 हो जाएगा। तो ये 3 × 3 जा में ही लगा लो, ये रहा 3, ठीक है। ऊपर में भी लिखना है 3, ये रहा 9। अब एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया मैंने, अब ये घटा दो, 10 में से 9 गया कितना हो गया 1 हो गया। अब ये क्या होगा पेयर में उतरेगा 2 और 4, क्लियर है। जिसको आपने मल्टीप्लाई किया है सेम नंबर को यहाँ पे क्या करना है प्लस, तो 3 + 3 क्या हो गया 6, क्लियर है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर रखा जाए कि उसके वंस प्लेस पे यहाँ पे 4 आ जाए। 4 तो देखो 4 कहाँ आता है, एक 2 × 2 करने से 4 आता है, और देखो और ढूंढो, और देखो 8 × 8 करने से 4 आता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये 2 को रख के देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने रख लिया 2, तो यहाँ पे रखेंगे 2, क्लियर है। तो देखो 2 × 2 जा ये हो गया 4, 2 6 जा ये रहा 12। तो देखो सेम टू सेम मैच कर गया, क्लियर है। नहीं अब 8 8 जा में नहीं जाने वाले हम लोग, 2 2 जा में काम बन गया मेरा, हो गया, क्लियर है। याद रहे जो नंबर यहाँ पे रख दिया मैंने वही नंबर 2 से, और यही नंबर फिर 6 से, ये 62 बन गया, क्लियर है। 4 में से 4 गया, अब घटा दो, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, क्लियर है। तो क्या आ गया मेरा, क्या आ गया डिवीजन मेथड से देखो 1024 का क्या आ गया आपका 3232 आ गया। ये आपका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। बातें समझ में आ गई, राइट। अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर, ये था प्रॉब्लम नंबर आपका 3rd, ये प्रॉब्लम नंबर 3rd हमने डिस्कस किया। अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की ओर। प्रॉब्लम नंबर यहाँ पे 3rd हो गया, 1 2 3 हो गया। प्रॉब्लम नंबर 4 पे क्या दे रखा है 5776 ये दे रखा है। ये मैंने कुछ यूँ बना लिया, ठीक है। फिर से पेयर लगा लेता हूँ, ये रहा पेयर, ये रहा पेयर, पेयर बन गया। तो 5 7 57 है जी इस बार। तो देखो जरा 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। देखो ये 64 है, ये ज़्यादा हो गया तो कहीं ना कहीं 7 7 जा लगाना पड़ेगा। तो ये रहा 7, ऊपर में भी 7, तो 7 7 जा ये रहा 49, क्लियर है। और यहाँ पे क्या करना है घटा देना है। अब देखो 57 में से 49 जाएगा तो कितना होगा, ये 50 और 8 कितना हो जाए 8 बचेगा, क्लियर है ना। देखो 49 में 1 ऐड करोगे तो 50, और ये 7 तो इसका है, तो 7 + 1 8 बचेगा। अब पेयर में उतरेंगे तो ये दोनों एक साथ उतरेंगे, तो 7 और 6, क्लियर है। तो 876, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो नंबर आपने मल्टीप्लाई किया है सेम नंबर को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो 7 + 7 क्या हो गया, ये हो गया 14। याद रहे यहाँ पे थोड़ा सा जगह बचना चाहिए आपका, ताकि आप कोई नंबर यहाँ पे डाल सको, ठीक है। अब देखो ये नंबर देखो जरा, वंस प्लेस पे क्या है 6 है। अब सोचो जरा कि कौन सा ऐसा नंबर रखा जाए कि वंस प्लेस पे 6 है। देखो एक तो 4 4 जा वंस प्लेस पे 6 है, और कौन है, और एक 6 6 जा 36 यहाँ 6 है, और कहीं नहीं है। तो देखो 6 और 6 ये है, क्लियर। तो देखो पहले हम लोग 4 को रख के देखते हैं। तो ये रहा 4, ऊपर में भी हमने लिख दिया 4। तो देखो 4 4 जा 16 हो गया, ठीक है। अगेन देखो 4 4 जा कैरी 1 बच गया, ठीक है। 4 4 जा 16 कैरी 1, ठीक है। अगेन अब ये 4 अब इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, क्लियर है। तो 4 4 जा 16 और +1 7 हो गया, क्लियर है।
अब चलो देखो जरा, 4 से अब इस 1 से करो जरा, तो 4 × 1 तो क्या हो जाएगा 4, अब 4 + 1 क्या हो जाएगा 5 हो गया। क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका 576 आया, ये उस पर बैठ नहीं रहा है। क्लियर है, ये काफ़ी कम आ जा रहा है। तो एक काम करते हैं हम लोग 8 जा में एक बार 6 जा में लगा के देखते हैं। क्लियर है, 6 को लगा के देखते हैं। ठीक है, चलो ये रहा 6। ठीक है, चलो यहाँ भी 6 लिख दिया। 6 जा 36, कैरी रहा 3। ओके, 6 4 जा 24 और 24 में 3 ऐड करोगे 27 हो जाएगा। तो ये रहा 7, कैरी रहा इस बार 2, ये 3 खत्म हो गया, इस बार 2 हो गया। ओके, 6 1 जा 6 और 6 + 2 8 हो गया। देखो इस बार पूरा कंप्लीट मिल गया। और घटा दो, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 8 में से 8 गया 0। क्लियर है, तो इस तरह से आपको अप्रोच लेना है। वंस प्लेस को देख करके आपको ये जानना है कि किसके वंस प्लेस पे क्या है। क्लियर है, तो ये हो गया। अब बताओ मुझे 76 क्या आ गया, इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया, प्रॉब्लम नंबर 4 का 5776 का 5776 का क्या आ गया आपका 7676 आ गया। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बातें समझ में आ गई। ठीक है, अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की ओर। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 5 को देख लेते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो कुछ इस तरह से हमने लिखा 900। क्लियर है, तो ये पेयर बन गया, ये 9 हो गया। क्लियर है, तो देखो 3 3 जा ये हो गया 9। क्लियर है, तो 9 में से 9 गया क्या हो गया 0। अब देखो ये केवल मात्र ये दोनों 0 बच रहे हैं, तो इन दोनों 0 के बदले एक 0 ऊपर में दे दो। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट क्या बन गया, 900 का स्क्वायर रूट क्या हो गया आपका 3030 आ गया। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब चलो प्रॉब्लम नंबर 6 को देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 में अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले पेयर बना लिया हमने, ये पेयर बना लिया। ठीक है, अब चलो 7 9 79 है। अब देखो इसके आसपास का होना चाहिए। देखो 8 8 जा 64। ठीक है, 9 9 जा 81, ये 81 है और ये 79 है, ये ज़्यादा हो गया 9 9 जा 81, तो 8 8 जा 64 लगा देते हैं। क्लियर है, तो 8 यहाँ लिखा, 8 यहाँ लिखा और ये रहा 64। क्लियर है, अब चलो 9 में से 4 गया कितना हो गया जी 5। क्लियर है, 7 में से 6 गया कितना हो गया आपका 7 में से 6 गया 1। अब ये क्या होगा, पेयर में उतरेंगे, ये 2 और 1 21 हो गया, पेयर में आ गए। तो सेम जिससे मल्टीप्लाई किया वही यहाँ पे जुड़ भी जाएगा। तो ये रहा 8, तो 8 + 8 कितना हो गया 16। यहाँ पे थोड़ा सा जगह खाली रहना चाहिए। अब सोचो जरा कि कौन सा ऐसा नंबर यहाँ पे रखा जाए कि उसके वंस प्लेस पे 1 आए। ठीक है, तो ध्यान से देखो, एक 9 9 जा 81, इसके वंस प्लेस पे 1 यहीं पे आता है। ठीक है, तो 9 को रख के देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ भी 9 मैंने रख दिया। अब चलो 9 9 जा कितना होगा 81 का 1 और कैरी रहा 8। क्लियर, अब देखो 6 9 जा कितना होता है 54। ठीक है, 54 में 8 ऐड करो कितना होगा, 54 में 8 ऐड करो कितना होगा 62 हो जाएगा। तो ये रहा 2 और ये रहा 6 कैरी। क्लियर है, अब 6 बचा। अब चलो 9 × 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 1 जा 9 और 9 + 6 कितना हो जाएगा 15 हो गया। क्लियर है, तो देखो ये 9 से हमने लगाया जब, तो ये क्या हो गया, ये पूरा सेम नंबर आ गया। तो 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0 0 0। क्लियर है, तो स्क्वायर रूट क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 7921 इक्वल टू क्या हो गया आपका 89। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बातें समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये था आपका डिवीजन मेथड से प्रॉब्लम नंबर 6। अब हम लोग देख रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 7 को। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पेयर बना लेते हैं। तो पेयर हमेशा कौन से डायरेक्शन से बनाते हैं, इस डायरेक्शन से। तो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। अब ये लास्ट में ये जो बच गया ये रह गया। ठीक है, अब देखो ये 5 है, तो देखो 3 3 जा में तो 9 हो गया, ज़्यादा हो गया। 2 2 जा में लगा लेते हैं 4, तो ये रहा 2, ऊपर में 2, ये रहा 4। क्लियर, घटा रहे हैं, 5 में से 4 गया कितना हो गया 1। अब ये 0 और 6 ऐसे नीचे आ गए। क्लियर है, यहाँ पे 2 जो आपने मल्टीप्लाई किया था सेम आपको प्लस करना है, तो 2 + 2 क्या हो गया 4 हो गया। क्लियर है, अब चलो अब सोचो जरा कि कौन सा ऐसा नंबर रखा जाए कि लगभग इसके करीब करीब आ जाए। तो देखो अगर 4 को रखोगे आप, ठीक है, देखो जरा, तो 6 तो कहाँ आता है, 4 4 जा 16, ये यहाँ आता है और एक 6 है। चलो 4 को रख के देखते हैं पहले 4 को, तो ये रहा 4, ऊपर में भी 4, तो देखो 4 4 जा 16। क्लियर है, कैरी 1,
अगेन देखो 4 4 जा 16 अब प्लस 1 70, देखो 176 हो गया, ये तो गलत हो गया। क्लियर है, ज़्यादा हो गया, इसका मतलब 4 को हटाना पड़ेगा मुझे। किसको रखना पड़ेगा, एक बार 3 को रख के देखते हैं। फिर भी 4 3 जा तो 12 हो जाएगा, 3 से नहीं 2 को रख के देखते हैं। क्लियर है, 2 और ऊपर में भी 2, तो देखो 2 2 जा 4। क्लियर है, अब यही 2 2 4 जा 8, 84 आ गया लगभग, ये सही है। ठीक है, अब चलो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे घटा दिया। ठीक है, तो देखो 6 में से 4 गया, कितना हो गया 2। क्लियर है, और 10 में से 8 गया 2। अब ये इसको भी लेके आओ, क्योंकि ये पेयर ऊपर में बच रहा है, तो 2 और 5 एक साथ नीचे आ गए, और ये अभी अभी ये नीचे आया था 0 और 6, ये नीचे आया 2 5। ठीक है, अब देखो जो आपने यहाँ पे लिखा था सेम आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ ऐड भी करना पड़ेगा वही नंबर, ये सेकेंड स्टेप में। ठीक है, देखो 2 को आपने रखा था ना, तो वही नंबर आपको ऐड भी करना पड़ता। देखो 2 + 2 क्या हो गया, मैं थोड़ा सा इसको और नीचे तक खींच लेता हूँ। हाँ, तो देखो 2 + 2 क्या हो गया, ये हो गया 4, और ये तो 4 तो है ही। क्लियर है, तो ये 4 4 44 हो गया। अब सोचो जरा कि कौन सा ऐसा नंबर रखा जाए जिसके 1s प्लेस पे 5 आता है। क्लियर है, तो मात्र एक इकलौता 5 ही ऐसा नंबर है जिसके 1s प्लेस पे 5 आता है। क्लियर है, ठीक है, यहाँ भी 5 है, तो यहाँ भी मुझे इसमें भी देखना पड़ेगा कि 5 आएगा। तो चलो अगर मैं 5 रख के देखता हूँ, तो यहाँ ऊपर भी 5 रख दिया, तो चलो 5 5 जा 25, कैरी रहा 2। क्लियर, 5 4 जा, अब क्या हो गया 5 4 जा 20, और 20 + 2 कितना हो गया 22, फिर से कैरी 2 हो गया। क्लियर है, अगेन 5 4 जा 20, अब फिर से 20 + 2, ये रहा 22। तो देखो ये कंप्लीट क्या हो गया, सेम ऊपर में जो डाटा था वही डाटा नीचे भी आ गया, सेम नंबर ऊपर में सेम नंबर नीचे में, तो ये 0 0 0 0। क्लियर है, तो क्या हो गया, ये आपका 50625, इसका क्या हो गया आपका 50625 स्क्वायर रूट, इसका क्या हो गया आपका 225 आ गया। क्या आ गया 225, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बातें समझ में आ रही है। ठीक है, इसको सर इसको क्यों नहीं मिटा रहा हो बेटा, इसको इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि हाँ कैसे मैं स्टेप ले रहा हूँ। क्लियर है, ठीक है, चलो अब लास्ट क्वेश्चन बच गया, या प्रॉब्लम नंबर हमने 7 डिस्कस कर लिया 50625। लास्ट क्वेश्चन आपका बच गया प्रॉब्लम नंबर 8। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 8। ठीक है, चलो 363609। क्लियर है, इसको हम लोग देख लेते हैं। चलो तो देखो 6 6 जा 36 होता है, तो ये रहा 6, ये रहा 6, ये रहा 36। अब घटाओगे तो क्या हो जाएगा 0। क्लियर है, और सबसे पहले तो पेयर बनाना रहता है, तो ये पेयर ये पेयर ये पेयर इस तरह से रहता है। ठीक है, तो देखो 36, अब देखो जिसको आपने मल्टीप्लाई करके 36 लिखा था सेम नंबर को आपको ऐड भी करना रहता है, तो ये हो गया 12। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 36 है, ठीक है, और यहाँ पे 12 है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ऐसा नंबर रखना है जो इसके करीब करीब हो। अगर आप 1 भी रखोगे तो 1 रखोगे तो देखो 1 में क्या होगा 1 × 1, तो ये 1 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, फिर 1 हो गया, है ना, 121 × 1 तो 121 होगा। तो देखो कहीं ना कहीं 36 से ये ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 0 रख देते हैं, 1 2 0। तो देखो 0 अगर जैसे ही हम लोग यहाँ पे 0 रखते हैं तो 0 × 0 क्या हो गया 0। क्लियर है, अब देखो फिर 0 × 2 क्या हो गया 0, फिर 0 × 1 क्या हो गया 0। देखो समझ में आया 0 0 0। अब घटाओ इसको, यहाँ पे 0 आपने ऐसे रखा था। क्लियर है, ठीक है, अब चलो देखो 6 में से 0 गया 6, 3 में से 0 गया 3। क्लियर है, और ये 0 में से 0 गया तो 0 तो वही है। अब बात आती है, अब इसको लेके आओ, 0 और 9 को नीचे लेके आओ, ये लेके आ गए नीचे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जुड़ेगा, जो आपने मल्टीप्लाई किया था सेम आपने ऐड किया, ये रहा 0, ये रहा 2, 0 + 0 0, ये 2 और ये 1। क्लियर है, अब क्या रखोगे यहाँ पे कि 9 आए, तो देखो 3 3 जा 9 आता है, 7 7 जा में भी 1s प्लेस पे 9 आता है। तो पहले 3 को रख के देखते हैं, तो ये रहा 3 मैंने यहाँ पे रख लिया। क्लियर है, ऊपर में भी 3 रख लिया, देखो 3 3 जा 9। क्लियर है, अब चलो 3 से 0 में गुना करो, मल्टीप्लाई करो तो 0 हो गया। यही 3 अब 2 से होगा, 3 2 जा 6। यही 3 अब 1 से होगा, 3 1 जा 3। तो देखो सेम पूरा मिल गया। अब घटाओगे तो ये 0 0 0 0। तो क्या हो गया आपका, ये जो प्रॉब्लम नंबर 7 था उसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 363609 का क्या हो गया आपका 603 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बातें समझ में आई, राइट।
तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.4 जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था आपके डिवीजन मेथड से कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, राइट। अब हम लोग मूव कर रहे हैं इसी के जो प्रॉब्लम और भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 3, इन दोनों प्रॉब्लम को भी फटाफट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कह रहा है कि इन अ सिनेमा हॉल द ऑनर वांट्स टू ऑर्गेनाइज द चेयर इन दिस वे दैट नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सीट शुड बी इक्वल। कह रहा है कि एक सिनेमा हॉल है जिसमें जो ऑर्गेनाइजर है वो इस तरह से सीट को अरेंज करना चाहता है जिस तरह से रो और कॉलम दोनों क्या हो जाए, सेम सेम रहे, इक्वल रहे, राइट। अब कह रहा है कि इफ़ देयर आर टोटल 1849 सीट्स, अगर टोटल सीट जो है 1849 है, राइट, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। कह रहा है कि रो और कॉलम आप मुझे बताओ। तो देखो इस तरह के प्रॉब्लम को फिर से वही मेथड हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, डिवीजन मेथड या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से भी ये सॉल्व हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट हम लोग फटाफट निकाल देते हैं, राइट। तो 1849 का हम लोग फटाफट निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट। तो ये रहा आपका 1849, क्लियर है। तो चलो पेयर लगा लेते हैं। तो क्या होगा देखो जरा, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 होगा। तो देखो 4 और ऊपर में 4 4 4 जा 16 हो गया, क्लियर है। 18 में से 16 गया 2 बचा, और ये 4 9 को लेके नीचे आ जाओ। ये रहा 4 4 + 4 क्या हो गया, 8 हो गया, क्लियर है। अब देखो 3 रखो यहाँ पे, ऊपर भी 3 रखो। तो 3 3 जा 9, क्लियर है। 3 8 जा 24, ये देखो ख़त्म हो गया। ये क्या हो गया 0 0 0, ये घट जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया देखो, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो गया 43 आया। तो यहाँ पे इसका जवाब क्या होगा, क्या नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 43। कितना आया है 4343। तो ये हो गया इसका क्या आपका आंसर, राइट। तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 2। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या दे रखा है कि द एरिया ऑफ ए स्क्वायर गार्डन इज 1444 स्क्वायर मीटर। कह रहा है कि एक गार्डन है जिसका एरिया जो है वो 1444 स्क्वायर मीटर है। सो फाइंड आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दैट गार्डन। तो उस गार्डन का लेंथ और ब्रेथ दोनों बताना है, राइट। तो देखो अब मुझे एक बात बताओ, अब स्क्वायर गार्डन है, स्क्वायर गार्डन का लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या होता है, सेम होता है। स्क्वायर मतलब क्या होता है, वर्ग, क्लियर है। मैं अभी बोर्ड पे भी क्लियर करता हूँ। देखो जरा, स्क्वायर गार्डन मतलब होता है कि इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों, ये सभी चारों तरफ से क्या होता है, एक समान होता है। लेंथ ब्रेथ हाइट सब एक जैसा होगा, क्लियर है। अभी हालांकि ये एरिया की बातें कर रहा है एक गार्डन का, तो लेंथ और ब्रेथ क्या होगा, इक्वल होगा। बस इतना जानो स्क्वायर में, ठीक है। कितना दे रखा है 1444। तो इसका फिर से वही आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालो आप। तो देखो पेयर पहले बना लो, ठीक है। आप सोचो जरा कि किससे लगाया जाए। 14 है तो 3 3 जा कितना होता है 9, और 4 4 जा कितना हो जाता है 16 हो जाता है, राइट। तो 3 3 जा लगा लेते हैं। तो 3 ऊपर में 3 लिखो, 3 3 जा 9। अब चलो 14 में से 9 गया, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना 5। और पेयर वाले को नीचे लेके आओ। तो ये 4 4 44 नीचे आ गए। जिससे मल्टीप्लाई किया था सेम चीज़ यहाँ पे जोड़ देना है। 3 + 3 क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब सोचो कि कौन सा ऐसा नंबर रखा जाए कि यहाँ पे क्या आ जाए, आपका 4 आ जाए। सोचो जरा। तो देखो कौन कौन सा ऐसा नंबर होता है। देखो एक होता है 2 × 2, ये होता है 4, ठीक है। और एक कौन सा होता है 8 होता है, 8 × 8 क्या होता है 64, क्योंकि इस प्लेस पे 4 आता है, क्लियर है। तो 8 को रख के देखा जाए, 8 को रख के देखते हैं। चलो 8 रखा 8 रखा, तो 8 8 जा क्या होगा 64, कैरी रहा 6, क्लियर है। अब 8 6 जा 48, और 48 में 6 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, क्लियर है। तो देखो ये यहाँ पे घटा दो, ये 0 0 0, तो कितना आ गया 38, है ना। कितना आ गया जी 38 आया। तो यहाँ पे क्या देना है, लेंथ इक्वल टू क्या आ गया 38, और जो इसका विड्थ हो गया यानी कि चौड़ाई हो गया, ठीक है,
वो भी कितना हो गया 38 हो गया। बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो लेंथ और वेट 38 राइट। तो आई होप कि ये एक्सरसाइज काफ़ी अच्छे से आप लोग को समझ में आया होगा और आपने काफ़ी अच्छे से सीखा भी होगा, राइट। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।